एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी काव्य से पाठ 1 आत्म परिचय कविता के भाव की व्याख्या करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले मैंने हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय के बारे में आप लोगों को बता दिया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिए। चलिए तो आज हम उनकी कविता आत्म परिचय की व्याख्या करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। देखिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय में प्रेम को प्राथमिकता दी है। देखिए वो क्या बताते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है और इनकी भाषा खड़ी बोली है तो थोड़ी ऐसी नहीं है कि मतलब आप उन लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो इसको समझते चलिएगा आप लोग। फिर कहते हैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। ठीक है। फिर कहते हैं कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में जो प्यार है उसका जीवन सितार की तरह है, जिसे छूकर किसी ने झंकृत कर दिया। यानी कह रहे हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, वो कवि कहते हैं कि उनका जो जीवन है वो सितार की तरह है जिसको किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। ठीक है। और कहते हैं कि उसके फलस्वरूप यानी झंकृत करने के बाद उनका जीवन संगीत से भर गया है और उनका जीवन इसी तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। ठीक है। यानी कवि कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठा के घूम रहा हूँ, इसके बावजूद मेरे जीवन में प्यार ही प्यार है और सारी समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार रूपी जो सितार है वो इस तरह उसको किसी ने ऐसे छुआ है कि वो छूने से वो झंकृत हो गया। उसके फलस्वरूप उनके जीवन में संगीत भर गया है, यानी प्रेम रूपी संगीत भर गया है और उनका जीवन इसी तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। फिर कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैंने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, मदिरा पी रखी है, अर्थात मैंने प्रेम को ग्रहण कर लिया है।
तथा उसने संसार की परवाह नहीं की है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यानी वो कह रहे हैं मैंने संसार की कोई परवाह नहीं की है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। यानी जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वो उनको ही पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। लेकिन कवि अपने मन की इच्छा अनुसार, अपने मन के इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। देखिए अब आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो कवि देखिए अब क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। यानी अपने उर में, उर मतलब हृदय में, उद्गार जो है वो दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं वह उन्हें साथ लिए फिर रहा है। ठीक, फिर कवि कहते हैं है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। वो कह रहे हैं कि यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह संसार उन्हें पसंद नहीं है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि मैं कल्पना का संसार लेके घूम रहा हूँ, उसे प्रेम से भरा संसार बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर कवि कहते हैं मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलाकर प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कहते हैं कि प्रेम में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। फिर जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि कह रहे हैं कि यह संसार आपदाओं का सागर है, जो लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। ठीक, और लेकिन कवि क्या करता है, कवि कहता है कि मैं यह संसार रूपी सागर की लहरों पे मस्त होकर बहता हूँ और संसार की कोई चिंता नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये इसके भाव थे। यानी इसमें कवि ने कहा है कि मैं निज उर के उपहार उद्गार लिए फिरता हूँ। यानी मेरे हृदय में जो भी उद्गार है वो मैं लेके फिर रहा हूँ, मेरे मन में जो भी भावनाएं हैं मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, वो खुद के उपहार स्वरूप मैं लेके प्रेम रूपी उपहार को फिर रहा हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यानी ये जो अधूरा सा संसार है ये मुझे नहीं भाता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। वो क्या कहते हैं कि कल्पना का संसार लिए फिरता हूँ, उसमें प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात कवि कहता है मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाकर प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। प्रेम में मस्त होकर जीवन के जो भी सुख दुख आते हैं उनमें मैं मस्त रहता हूँ। और कहते हैं कि यह जगभव सागर तरने को नाव बनाए, अर्थात जो संसार की आपदाओं का सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। परंतु कवि क्या करता है, कवि करता है वो संसार रूपी सागर की लहरों पे मस्त होकर बैठता है। ठीक है, तो ये इसके अर्थ थे।
आप लोगों ने इसके अर्थ को समझ लिया होगा। 2-3 बार आप लोग इस वीडियो को देखें, इस सारे भाव आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।